नुकसान हुआ है 60%, लगभग मेरे ख्याल से तो 90%, क्योंकि ये सेब तो अब किसी काम की नहीं है। और काफी सेब जो है वो आपने देखा है जमीनों पे गिरे हुए हैं। और इसके अलावा जो दरख्त है उनको भी नुकसान पहुंचा है। असेसमेंट तो इन्होंने अब लगभग तैयार की हैं, वो 60% से ज्यादा है। और जो सरकार को देना होगा इसमें मुआवजा, वो भी उसके लिए भी सरकार काम करेगी। लेकिन जो मेन है क्रॉप इंश्योरेंस, अगर होता तो ये शायद डैमेजेस अगर होते भी, लेकिन इनको बेचारों का उसका क्रॉप इंश्योरेंस के जरिए उसका मिल जाता है इनको मुआवजा जमींदारों को। लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे डिस्कस भी हुआ है कई बार, और खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो ये क्रॉप इंश्योरेंस जो है इसको करना चाहते हैं ताकि हमें जो ज़मींदार भाई हैं वो बच सके। जैसे केसीसी लोन है इनके पास, और कई लोन बैंकों ने भी इनको ख़त्म ही कर दिया, इनकी कमर टूट गई। लेकिन उसके बाद ये मौसमी मार जो है, इससे भी ज़मींदार भाई जो हमारे पास एक ही हॉर्टिकल्चर सेक्टर है जो हमारे लिए हमारा बैकबोन है, उसके बाद टूरिज्म है। तो अगर ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारे पास ख़त्म हुआ तो मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं। ये जो पूरा इलाका है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट शुपियान की बात करें, कुलगाम की बात करें, और कुछ एरियाज वहाँ बाकी डिस्ट्रिक्टों में, जहाँ इस बार मौसम की मार की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और एक बार नहीं, दो तीन बार। लेकिन मैं बीच में चली गई थी छात्रों कश्तवाड़ साइड में, तो उस वक्त ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। तो लोगों की यहाँ डिमांड थी कि हम यहाँ आके देखें कि नुकसान कितना हुआ है। तो फिर मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की ये भी आए, और इनके जो हॉर्टिकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लेके आए, ताकि ये देखें कभी कभार क्या होता है, ये नुकसान का जो असेसमेंट करते हैं वो ये नीचे 25 से 25% से नीचे। लेकिन ये आपने खुद देखा है नुकसान इतना ज्यादा है। पेस्टिसाइड्स के ऊपर बेचारे लोग साल भर खर्चा करते हैं, कर्जा उठाते हैं, इसी तरह फर्टिलाइजर पे। लेकिन फिर इस बार तो ये नुकसान जो हुआ, एक तो बारिशें लगातार रही, इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस बार देने पड़े जितने शायद कभी किसी साल में नहीं दिए। क्योंकि मैं खुद इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ताल्लुक रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस बार सबसे ज्यादा। और दूसरा लोन उठाते हैं बैंकों से ये लोग, फिर जब ये नुकसान होता है तो इनकी कमर टूट जाती हैं जो हमारे जमींदार भाई बेचारे हैं। लेकिन ऑलरेडी अब सरकार ने इस बार एक तो जो हेल नेट इनको लगाना होता है सेबों के दरख्तों के ऊपर, उस पर सब्सिडी दी है। और उसमें अब सारे जितने भी जमींदार लेना चाहे उस स्कीम का फायदा वो कवर हो सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जमींदार भाई जो हैं, जो हॉर्टिकल्चर से ताल्लुक रखते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि सरकार ने स्कीम्स क्या क्या रखे हैं। और थोड़ा सा डिपार्टमेंट भी इसमें थोड़ा सा इनकी जो अवेयरनेस है वो थोड़ा कम है। अब मैंने इनको कहा है कि अवेयरनेस कैंप लगाए, उनमें स्कीम्स ले आए कि हेल नेट ये जो लगाना पड़ता है इनको, जिससे ये नुकसान से बच जाएंगे, मौसम की मार से बचेंगे। तो वो अब इनको ये देंगे ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें।